अच्छा, ये पावर सीरीज़ सोल्यूशन है। इसमें हमारे पास प्रोवाइडेड होती है टेलर सीरीज़, ठीक है। और टेलर सीरीज़ का एक सोल्यूशन होता है स्पेशल केस, जिसे हम कहते हैं मैक्लॉरिन सीरीज़। उसके ज़रिए हमारे पास y की एक फॉर्म आती है ऐसे, y इक्वल C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x³ इस तरीके से ये पूरी सीरीज़ चलती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी वो किसी फॉर्म में होगी, लाइक y प्राइम प्लस एक्स वाई, वाई प्राइम या y डबल प्राइम माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें इस y को जितनी बार सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल है तो उसको 2 बार डेरिवेट करके रखना है अपने पास, ठीक है। तो अब हमें यही फॉर्म यूज़ करनी है हर क्वेश्चन के लिए। अब लाइक हमारे पास एक क्वेश्चन है y प्राइम माइनस एक्स वाई इक्वल 0। हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसे कितने टाइम डेरिवेट करना है, जितने की डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फर्स्ट ऑर्डर है तो इसे एक बार और डेरिवेट कर देंगे। तो हम लिख लेंगे y इक्वल्स, कोशिश करनी है कि x की 5 टर्म्स ले लें, ठीक है। C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x³ प्लस C4x पावर 4 प्लस C5x पावर 5 ... अब इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ये एक अकेला कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ये x है, इसका डेरिवेटिव लेंगे x 1 हो जाएगा तो C1 बचेगा। अब x स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव लेंगे ये कांस्टेंट, तो क्या आएगा 2C2x, पावर में से 2 माइनस 1 हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म्स का भी ले लेंगे, 3C3x स्क्वायर प्लस 4C4x³ प्लस 5C5x पावर 4 प्लस ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर तक की डिफरेंशियल y का सोल्यूशन आ गया। अब हमने क्या करना है, इन्हें सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूट y एंड y प्राइम इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है ना उसमें पुट करने के, तो ये y प्राइम इसकी जगह आ जाएगा माइनस एक्स, और ये पूरा y इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, y प्राइम की वैल्यूज़ लिख देंगे। C1 से शुरू करेंगे, C1 प्लस 2C2x प्लस 3C3x स्क्वायर प्लस 4C4x³ प्लस 5C5x पावर 4, ठीक है। ये ऐसी चल रही है लेकिन अभी हमने इसको यहाँ रोक दिया है। अब आगे क्या आएगा, माइनस, ठीक है। ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस x से अब y की सारी टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। मैं पहले सिंपल लिख देता हूँ, फिर मल्टीप्लाई भी करके लिख दूंगा। C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x³ प्लस C4x पावर 4 प्लस C5x5, ठीक है। और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अभी फ़िलहाल मैंने x को इससे मल्टीप्लाई करना है, देन आगे बढ़ूंगा। तो ये सारी टर्म्स यहाँ तक मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 2C2x प्लस 3C3x स्क्वायर प्लस 4C4x³ प्लस 5C5x पावर 4, ठीक है। अब माइनस एक्स C0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा C0x, फिर माइनस एक्स इसके साथ होगा तो क्या होगा माइनस C1x स्क्वायर। इसी तरीके से इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा माइनस C2x³ माइनस C3x पावर 4 माइनस C4x पावर 5 माइनस C5x पावर 6 इक्वल्स 0, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनकी जो कॉमन टर्म्स है ना वेरिएबल्स के साथ, उनको एक तरफ कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन टर्म्स में कांस्टेंट टर्म क्या क्या है। एक C1 अकेली कांस्टेंट है, उसके अलावा कोई कांस्टेंट रह रहा है जो अकेला नहीं है, बस C1 ही अकेला है, ऐसे ही लिख देंगे। अब हम देखेंगे x वाली कौन कौन सी टर्म है। एक x की ये टर्म है, ठीक है,
तो हमने लिख दिया 2c2। दूसरी अकेले x की टर्म क्या है, ये वाली, तो हमने लिख दिया -c0। ठीक है, और कोई नहीं थी x की बस, तो मतलब हमने क्या किया, x वाली टर्म में से ये चीज़ें कॉमन कर दी, x को असल में कॉमन किया और बाकी ये दोनों लिख दिए। ठीक है, इसी तरीके से आप एक्स स्क्वायर के लिए देखते हैं, एक एक्स स्क्वायर की ये वाली टर्म है, ये लिख दी। ठीक है, देन ये वाली टर्म है -c1, ये लिख दी। देन उसके बाद कोई है नहीं है, बस बंद हो गया एक्स स्क्वायर। इस तरीके से क्यूब के लिए भी करेंगे, जितनी टर्म हमने यहाँ लिखी उन सब के लिए कर देंगे। ठीक है, एक्स क्यूब के लिए, ठीक है, 4c4 ये वाली, देन ये वाली -c3, ये हो गई x4 के लिए। और एक लास्ट कर लेते हैं 5 के लिए, क्योंकि यहाँ पे आखिरी 5 आ रहा है ना, नहीं 4 ही आ रहा है। अच्छा, ये क्यूब के लिए हुआ है, 4 के लिए नहीं हुआ, ये क्यूब के लिए हुआ। अब हम 4 के लिए कर रहे हैं, 4 के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5c5 और ये वाला -c4 x⁵। बस हम अभी इतना ही करेंगे, आगे से सीरीज़ चलती जाएगी, आप जितनी लंबी कर लो कर सकते हो। ठीक है, हमने बस 4 तक की टर्म ले ली, 4 है, 5 नहीं है। ठीक है, अब हमारे पे यह आ गया। अब हम क्या करेंगे, हर टर्म को कंप्यूट कर देंगे 0 के साथ, या तो कंपेयर बोल सकते हो या कंप्यूट बोल सकते हो। कंप्यूटिंग ईच टर्म विद 0। ठीक है, तो हमारे पास पहली कंप्यूटेशन आएगी कि C1 0 के साथ कंप्यूट हो रहा है, तो C1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, C1 की वैल्यू आ गई 0। नेक्स्ट हम इसे कंप्यूट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, 2c2 -c0 = 0। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो क्या हो सकता है, 2c2 = c0 हो जाएगा। फर्दर अगर c2 की वैल्यू निकालनी है तो बन जाएगी 1/2 c2। ठीक है, सॉरी c0। तो ये हमारे पास हो गई c2 की वैल्यू। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाले ब्रैकेट को देख लेंगे, इसको देख लेते हैं। 3c3 -c1 = 0। इसको भी वैसे ही बिल्कुल सॉल्व कर देंगे, 3c3 = c1 आ जाएगा। c1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 0, तो c3 भी हमारे पास 0 आ जाएगा। अब इस वाले के लिए कर लेते हैं, 4c4 -c3 = 0। ठीक है, इसको पहले सेपरेट लिख लेते हैं। c3 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, c3 की वैल्यू 0 निकाली है, तो ये भी 0 आ जाएगी। अच्छा, सही है, ये बन जाएगा, c4 भी 0 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम सारी वैल्यूज़ निकालते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, वो ये कि जब हम एक्स क्यूब के लिए कॉमन ले रहे थे ना, तो एक्स क्यूब के लिए एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो 4c4 -c2 आना चाहिए। ठीक है, और दूसरी x4 के लिए जब ले रहे थे तो 5c5 -c3 आना चाहिए था यहाँ। ठीक है, तो अब हम आगे करते हैं 4c4 -c2। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी c2 आएगा। और अब हमारे पास c2 की एक वैल्यू मौजूद थी, वो क्या आई थी, 1/2 c0। तो हम क्या करेंगे, c4 = 1/2 c0, और ये जो 4 था वो भी राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हम 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हो जाएगा 4 2 = 8। तो हमारे पास c4 की वैल्यू ये बन जाएगी। ठीक है, लास्ट हमने ये भी निकाली है, तो इसको भी कर लेते हैं। 5c5 -c3, ठीक है, ये 0 के बराबर आएगा, तो 5c5 = c3। c3 हमने निकाला था, वो 0 था, तो c5 भी 0 आएगा। ठीक है, हमारे पास अब 5 कांस्टेंट टर्म्स आ गई हैं। लास्ट स्टेप होता है कि अब जो कांस्टेंट टर्म्स आई हैं ना, वो हमने जो ये y सोल्यूशन बोला था अपना, ये हमारा एक सोल्यूशन ही होता है। ये सारी कांस्टेंट टर्म को इसमें इनपुट कर देंगे, तो हमारे पास हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ पावर सीरीज। ठीक है, तो हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूट ऑल
सी वैल्यूज़ इन वाई सोल्यूशन, इस तरह कोई स्टेटमेंट लिख के इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब देखो C1 की वैल्यू है लेकिन C0 की नहीं है, तो C0 ऐसे ही आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, y C0 ऐसे ही लिख दिया, C1 की जगह हमने लिख दिया 0, ठीक है, प्लस 0x, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या है, C2 की वैल्यू हमें मिली भी है, वो क्या है 1/2 C0, ठीक है, और उसके साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इस तरह C3 की वैल्यू 0 थी तो वो 0 हो जाएगा, x3। फिर C4 की वैल्यू हमें मिली हुई है, C4 की वैल्यू आई थी 1/8 C0 और x की पावर 4 है ये, ठीक है। आगे ये ऐसे सोल्यूशन चलता रहेगा। इसमें क्या होगा, जो ऑड पावर वाले नंबर हैं वो 0 हो जाएंगे, इवन पावर वाले इस तरीके के ऑर्डर में लिखते जाएंगे, अपॉन में 2, फिर 8, फिर ये, इसका मतलब है वो एक फैक्टोरियल ऑर्डर है। तो हम इस तरीके से लिख देंगे y = C0 प्लस 1/2 C0 x स्क्वायर प्लस 1/8 C0 x पावर 4, ये ऐसी चलती जाएगी। अब हमें पता है ये ऑर्डर मेंटेन रहेगा, ठीक है। हमने स्टार्टिंग की कुछ टर्म्स निकाली, उससे हमें एक पैटर्न पता चल गया, ठीक है। हर टर्म में C0 ज़रूर आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, C0 एक ही बार लिख देंगे, ठीक है। मैथ्स में हम आंसर जितना सिंप्लीफाई करके तो उतना अच्छा है, ठीक है। तो C0 यहाँ आ गया तो इसकी जगह 1 रह जाएगा, ठीक है, 1/2 x स्क्वायर, क्योंकि C0 कॉमन है। इसी तरीके से 1/8 x4, ठीक है, और ये एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये हम अपना आंसर कह सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसी का एक और क्वेश्चन कर लेते ताकि हमें और अच्छा समझ आ जाए। अच्छा, ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फिर फर्स्ट ऑर्डर की दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, वही हमारे पास एक y का सोल्यूशन मौजूद होता है, उसको हम लिख लेंगे 5 टर्म्स तक, ठीक है। C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x³ प्लस C4x4 प्लस C5x पावर 5 चलता रहेगा। ये y का फर्स्ट डेरिवेटिव C0 हो जाएगा 0, C1 रह जाएगा 2C2x प्लस 3C3 x स्क्वायर प्लस 4C4x³ प्लस 5C5 x पावर 4 प्लस ये चलता रहेगा। हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी है तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव तक निकाल रहे हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इन दोनों को इनकी जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 4y प्राइम है तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म के साथ लिख देंगे। मैं अब डायरेक्ट करके लिख रहा हूँ, 4 मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ, मतलब मैं 4 को इससे मल्टीप्लाई भी करता जा रहा हूँ, लिखता भी जा रहा हूँ। तो हो जाएगा 4C1 प्लस 4 2 8 C2 प्लस 4 3 12 C3 x स्क्वायर। अच्छा, ये x भी आएगा इधर, ठीक है। फिर प्लस 4 4 16 C4 x³ प्लस 4 5 20 C5 x पावर 4, ठीक है। ये ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल हमने ऐसे रोक दिए और प्लस y कर देंगे और प्लस करके y की सारी टर्म्स एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो ऐसे ही आ जाएगा। C0 प्लस C1 x प्लस C2 x स्क्वायर प्लस C3 x³ प्लस C4 x पावर 4 प्लस C5 x पावर 5, ठीक है, और इक्वल्स हो जाएगी 0 के। फिर हमने क्या करना है, हम अपनी टर्म्स को अलग-अलग करके लिख लेंगे, जो कॉमन होंगी वो अलग हो जाएंगी, डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। अब एक ये टर्म ऐसी थी और एक ये टर्म ऐसी थी जो सिर्फ कांस्टेंट थी, तो हम इनको एक साथ लिख देंगे 4C1 प्लस C0 और ये हो जाएगा इक्वल 0 के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, C1 की इससे वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। C1 माइनस C0 हो जाएगा ये, ठीक है। 4C1 प्लस के उस तरफ गया माइनस, और C1 माइनस 1/4 C0, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, C1 की। अच्छा, इससे मैं ये भी कर सकता था कि C0 इधर ही नहीं देता, इस पूरी वैल्यू को उधर ले जाता, 4C1 हो जाता, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कि आगे जो टर्म्स आएंगी ना उसमें C1 आएगा, तो मैंने C1 की वैल्यू निकाल ली ताकि मैं इसे पुट करूं तो मेरे को आंसर्स मिलते जाएं, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट वाली ले लेता हूं,
ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें पहले मुझे ये करना चाहिए था, चलो ये तो कर लिया ना, पहले मैं इनकी ना कॉमन टर्म्स निकाल के लिख लेता हूँ। पहले मैंने लिख लिया 4c1 प्लस c0, ठीक है। ये स्टेप बाद में करना, पहले ये वाला करना है, ठीक है। c0, अब x की कॉमन टर्म देखो, एक x की ये कॉमन टर्म है, एक x की ये कॉमन टर्म है, और कहीं नहीं है। तो मैं क्या करूँगा 8c2, ठीक है, प्लस c1x, ठीक है। अब मैं x² की कॉमन टर्म लूँगा, ये और ये हैं, तो 12c3 प्लस c2, ठीक है, ये हो जाएगी x² की। अब मैं क्यूब की लूँगा 16c4 c3, x³ और लास्ट में 4 वाली ले लेता हूँ, ये वाली 4 और ये वाली 4, 20c5 प्लस c4, ये हो जाएगी x⁴ की। और ये आगे से चलती रहेंगी, हम इक्वल 0 करते हैं। अब हमें वो करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करेंगे, ये पूरा एक 0 के बराबर हो जाएगा, ये 0 के, ये 0 के, इस तरीके से। तो मैंने क्या किया था, 4c1 प्लस c0 इक्वल 0 किया था, तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 4c1 इक्वल्स माइनस c0, और ये मेरा बन जाएगा c1 की वैल्यू -1/4 c0, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट मैं इस वाली को कंप्यूट कर लेता हूँ, 8c2 प्लस c1 इक्वल 0। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, c2 की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि c1 की ऑलरेडी मौजूद है ना, तो मैं c2 की निकालता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं क्या करूँगा, c2 को अकेला कर दूंगा, माइनस c1, और यहाँ से 8 उठ के 1/8 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, c1 की वैल्यू मैं इधर पुट कर दूंगा, तो मेरे को c2 की एक इंडिविजुअल वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, -1/8, और c1 की जगह मैंने पुट कर दिया -1/4 c0, ठीक है। और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस 1/8 32 c0, ठीक है। ये मेरे पास आ गई c2 की। इसी तरीके से मैं अब नेक्स्ट टर्म की निकालूंगा, तो c3 की वैल्यू आ जाएगी 12c3 प्लस c2 इक्वल 0, ठीक है। इसमें क्या कर दूंगा, 12c3 इक्वल्स माइनस c2, ठीक है। c2 की वैल्यू मैं अभी निकाल के आया था, तो वो किस तरीके से आएगी। अच्छा, पहले c3 को अकेला कर लेते हैं, -1/12 c2, ठीक है। और अब c2 की वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो मेरे पास आई थी, ठीक है। c3 -1/12 1/32 c0, तो c3 आ जाएगा मेरे पास -1/12 32 384, ठीक है, c0। इस तरीके से मैंने फ़िलहाल 3 टर्म्स निकाल ली, आप तकरीबन कोशिश करें 4-5 निकाल लें, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। और हाँ, c1 c2 c3 की निकाल ली। अब मैं क्या करूँगा, इस जनरल जो y की मेरी फंक्शन वाली इक्वेशन थी, जो सोल्यूशन वाली, उसमें पुट कर दूंगा। c0 मेरे पास नहीं है, तो c0 ऐसे ही लिखा रहने दूंगा, प्लस c1x, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, c1 की जगह ये वैल्यू डाल दूंगा, -1/4 c0 x आ जाएगा, ठीक है। अब मैं c2 की जगह ये डाल दूंगा, प्लस 1/32 c0 x², फिर प्लस माइनस 1/384, ठीक है, ये हो गया c0 x³ प्लस, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसको सही करके लिख लेंगे और c0 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। c0 आ गया कॉमन 1, ठीक है। ये माइनस का आ जाएगा 1/4x c0, क्योंकि कॉमन हो गया। नेक्स्ट 1/32, फिर c0 कॉमन चला गया, x² माइनस 1/384 x³, ठीक है। और ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। एक पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म, ये इसका पूरा सीरीज़ बन जाएगी, पावर सीरीज़। तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चन हो गए।